नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे मकर राशि के मासिक राशिफल के बारे में। ग्रह सितारे इस माह आपके लिए बहुत शुभ योग में ना होने के कारण आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान नहीं कर रहे, इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी हो सकती है। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे। आपको अपनी अधिक देखभाल, उपचार और आहार का ख्याल रखना होगा। इससे पूर्व यदि आपको लिवर संबंधित रोग रहे हैं तो इस समय में इन रोगों की वापसी हो सकती है। इस संबंध में घटने वाली घटनाएं आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अपने लीवर रोगों की रोकथाम के लिए आप कोई उपयुक्त दवा का सेवन कर सकते हैं। सावधानी रखना रोगों को गंभीर होने से बचाएगा। आर्थिक संभावनाओं के अनुसार इस माह के सितारों की स्थिति आपके लिए बहुत कम लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। वित्तीय संभावनाओं के लिए ये अनुकूल समय नहीं है। इस अवधि में आपके द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। इनके द्वारा आपके उद्देश्यों की प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। लेखकों, कवियों और इसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों के लिए ये बेहद कमज़ोर अवधि है। पहले से ही ऐसी स्थिति का प्रावधान करना आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा सरकार की ओर से लाभ प्राप्ति की आशाओं का परिणाम भी प्रतिकूल साबित हो सकता है। सितारों की स्थिति आपकी व्यावसायिक संभावनाओं के लिए काफ़ी उज्जवल बनी हुई है, अतः आपके पेशेवर जीवन के लिए ये माह बहुत अनुकूल रहेगा। कुछ महिला सदस्यों की सहयोग आपके पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लाने की कार्य कर सकता है। ये मोड़ आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रतिभाशाली व्यक्तियों और शैक्षिक वर्ग से जुड़ने से आपकी जीवन शैली समृद्ध होगी तथा ये आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। लाभ के साथ साथ ये संयोग आपको संतोष भी देगा। व्यावसायिक विषयों के लिए यात्रा करने के लिए आप दक्षिण दिशा का चयन करें। ये यात्राएं छोटी और लाभकारी रहेंगी। इस माह के ग्रहों की स्थिति आपकी शैक्षिक संभावनाओं के लिए सकारात्मक नहीं बन रही है। शिक्षा कार्यों के लिए सितारों का संयोजन आपको सहयोग नहीं कर रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयासरत छात्रों के लिए ये समय काफ़ी दुखद और कठिनाइयों से भरा हो सकता है। माह अवधि में इस वर्ग को अच्छे अवसरों की तलाश रहेगी। अधिकांश विषयों में आपके लिए अपनी सफलता का स्कोर बनाए रखना कठिन हो सकता है। अत्यधिक मेहनत करने पर भी आपको सफलता हासिल होने की संभावनाएं बहुत कम बन रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को सफलता हासिल करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग करनी होगी। प्रतिकूल परिस्थिति में अतिरिक्त कोचिंग करने से आप सफलता और विफलता के बीच के अंतर को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस माह के सितारों की भविष्यवाणी सकारात्मक नहीं बन रही है। ऐसे में आपको इस अवधि में कोई भी यात्रा करना लाभकारी नहीं रहेगा। व्यापार या सरकारी विषयों के लिए यात्राएं करने के लिए आपको परिस्थितियों का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। यात्रा के द्वारा किए गए प्रयासों से छोटी सी सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। फिर भी बहुत ज़रूरी कार्यों के लिए आप उत्तर दिशा का प्रयोग करें। अनुकूल दिशा में यात्रा करना आपके लिए आंशिक रूप से शुभ रहेगा। विदेश यात्राओं के भी सफल होने के योग बहुत कम बन रहे हैं। ग्रह चाल के परिणाम स्वरूप पारिवारिक कल्याण के लिए इस माह कुछ भी उत्साहदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। गंभीर वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बुजुर्गों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें। विशेष रूप से पिता के साथ संबंध ठीक रखने का हर संभव प्रयास करें तथा किसी भी संवेदनशील स्थिति में उत्तेजित ना हो। ऐसे करने से तनाव होने में मदद मिलेगी। परिवार में महिला सदस्यों के साथ संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी।
एक तर्क ठंडे दिमाग से कार्य करें और तथा समस्या से बचने के लिए दक्षतापूर्वक स्थिति को संभालें। अपने खर्च का योजनाबद्ध तरीके से चार्ट बनाएं ताकि आर्थिक स्थिति शुद्ध बनी रहे। इस माह के ग्रह गोचर से आपके बच्चे की उन्नति के मामलों में कोई भी संतोषजनक नतीजा इंगित नहीं हो रहा। अधिकतर बच्चों का परीक्षा परिणाम समय से निम्न श्रेणी का रहेगा। कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अन्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी बाधा का सामना करना होगा। माँ बाप को चाहिए कि कठिनाइयों के समय उनका मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन तथा सहायता करके उन्हें उनके मार्ग से विचलित ना होने दें। ऐसी भी संभावना है कि इन बच्चों को अपने शिक्षकों से गंभीर वैचारिक मतभेद हो जाएं। ऐसा होने से उनकी पढ़ाई कुप्रभावित होगी। अभिभावकों को सही समय पर बीच में पढ़कर बीच बचाव करना चाहिए। धन्यवाद।